साइड पे तो बड़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलने दें। अगर वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ते तो आप कहते हैं कि वो इंतशार फैलाने वाले हैं, वो शर पसंद है, वो सियासतदान है नहीं, उनको सियासत का पता नहीं है। आज वो सियासतदान बन के पॉलिटिकल डायलॉग की ऑफर कर रहे हैं, तो आज आप कह रहे हैं कि उनका बयानिया खत्म हो गया। बड़ी साहब उन्होंने कौन सा तस्लीम कर लिया है, उन्होंने कौन सा तस्लीम कर लिया है कि हम इनको एनआरओ दे देंगे या मैं इनके केसेस खत्म कर दूंगा। जो नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि केसेस खत्म करें, माजी भूलें, आगे कोलैबोरेटली चलते हैं, वो तो अभी भी उसी बयानिए पे खड़े हैं। हमजा मैं भी एक क्वेश्चन आपके थ्रू या आयशा से मैं पूछ लेता हूं या हमारी पब्लिक से पूछ लेते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं तो इसके हक में हूं, चार्टर पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उसकी कंडीशन अब वो अपने मुज़ाकरात में कंडीशन सारी उन्होंने खत्म कर दी है। किस बेस पे मुज़ाकरात, और उनको राइटिंग में मैं आपको एक चीज बता दूं, उनको मुज़ाकरात में अब गवर्नमेंट को भागने नहीं देना चाहिए। उन्होंने मुज़ाकरात इनिशिएट किए हैं। अगर पीटीआई ने सबसे पहले उनकी केपे की असेंबली रेजोल्यूशन पास करे कि हम मौजूदा गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में सीरियस हो गए और हम आप पाकिस्तान को चलने देना चाहते हैं, ताकि कल को ये भाग ना सके। क्योंकि अभी नून लीग वाले जितने मिनिस्टर्स हैं वो तो हाथ पकड़ाए नहीं जा रहे, वो तो कह रही है हारे हुए बंदों से हमने मुज़ाकरात नहीं करने, जबकि मैं मुज़ाकरात के हक में हूं। अपने आप को लेट डाउन किया है पीटीआई ने, 26 के बाद किया है। इनको 26 की डेट में ये बातें करनी चाहिए थी, उससे वो हटे हैं। इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानेगी। ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। इनको मुज़ाकरात करने के लिए अपनी केपीके की असेंबली से रेजोल्यूशन पास करवा के उस तरफ आना पड़ेगा। किसी में पीटीआई का फायदा है, वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। मैंने पिछले दिनों एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था कि मुज़ाकरात करने के लिए नवाज शरीफ और जरदारी को अप्रोच करना होगा या केपीके से। ठीक है, बड़ी साहब आयशा साहबा से मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब मौलाना फजल रहमान के थ्रू मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपका पॉइंट आ गया। आयशा साहबा, जैसे बड़ी साहब अर्ज कर रहे हैं कि अब हुकूमत वक्त जो है वो नहीं मानेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार के बाद मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ी है, तो वो अता तारड़ साहब वजीर इत्तलात हैं, एक शेर जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पढ़ा था, मैं दोहरा तो नहीं सकता, लेकिन यह है कि उन्होंने कोई वेले की डांग के हवाले से बात की थी। जी आयशा साहबा। हाँ, उनका मैंने ये शेर तो सुना था, लेकिन मुझे अता तारड़ साहब, ये वही अता तारड़ साहब है ना जिन्होंने डी चौक पे खड़े होकर बोला था कि 5 मिनट अगर यहाँ पे फायरिंग हुई, छट्टा मारा तो यहाँ पे सब खाली हो जाएगा। वही है ना अता तारड़ साहब? बिल्कुल। क्यों हमजा? जी, जो मोहसिन नकवी साहब के हमरा थे। जी मोहसिन नकवी साहब के हमरा मौजूद थे। मोहसिन नकवी साहब ने भी ये गुफ्तगू की और अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी की। जी जी जी, छट्टा मारेंगे तो फिर जनाब सब खाली हो जाएगा। अच्छा, फिर बात मैंने बड़े ही सब्र तहम्मुल से बात सुनी, हालांकि मैं इतना सब्र कर नहीं सकती थी, मगर मैंने सुनी। बात यह है कि देखिए, ये हुकूमत के बयानात के ऊपर मुझे हैरत हो रही है। कैसे बयानात दे लेते हैं ये लोग, किस तरह के ये बेहिस मुआशरे से ये लोग ताल्लुक रखते हैं। ये कह रहे हैं हम जीत गए। कहां जीत गए, जरा आप मुझे ये बताइए। हार अगर हुई, किसकी हुई और कैसे हुई, जरा ये बता दीजिए मुझे। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर बोला 5 मिनट यहाँ पे फायरिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे सब खाली हो जाएगा। और जब खाली हो गया, जिस तरह से खाली करवाया गया, वहां पे तो कोई बड़े से बड़े मुल्क की आर्मी भी नहीं ठहर सकती थी, जिस तरह से आप लोगों ने वहां जगह खाली करवाई, इवैक्यूएट करवाई। उसके बाद आप लोग कह रहे हैं हम जीत गए। उसके बाद आप लोग असेंबली में बैठ के नारे लगा रहे हैं ये भगोड़े हैं। अच्छा, फिर नारे लगाने वाले साहब कौन है? फायरिंग, एक चीज और ऐड अप करता चलूं आयशा साहबा, आजम नजीर तारड़ साहब ने कल फ्लोर पे ये फायरिंग तो तस्लीम कर ली। उन्होंने कहा हवाई फायरिंग जो है वो देखिए वही है ना, ये वही इसाक डार का भी मैं बयान सुन रही थी सेनेट में। ये वही इसाक डार साहब है ना जो पहले कह रहे थे कि हमारे तो वहां पे जो भी हमारे अहलकार थे, किसी के पास कोई असलहा नहीं था। आज ये जनाब हवाई फायरिंग पे आ गए। अब ये हवाई फायरिंग पे आए ना, तो हमजा ये देखिएगा, ये इस बात पर भी आएंगे कि हाँ वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से वहां पर जो रिट कायम करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन किया, जिस तरह के होलनाक मनाजिर जो है वो अभी तक सोशल मीडिया के थ्रू सामने आ रहे हैं,
आप मुझे बताइए वहां पर कौन ठहर सकता था? और उसके बाद आप कह रही हैं भगोड़े भगोड़े। हद है, शर्म आनी चाहिए हमें इस तरह के बयानात के ऊपर कि हम लोग बाकायदा तौर पे जो है वो उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अभी कितने ऐसे लोग हैं जो कि लापता हैं, जो कि अपने घरों को लौटे नहीं है, और ये जो है वो इन सब मामला के ऊपर नमक पाशी कर रहे हैं। अगर आप रियासत हैं, अगर आप सिस्टम में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो इस तरह के नारे लगाएं जिससे जो है लोगों के नजरों से तो आप उतर ही चुके हैं, दिलों से भी मजीद उतर जाए। ऐसे नहीं करिए। भगोड़ा यहाँ पे सियासत में कौन है सबको पता है, किसने कितने एनआरओ लिए सबको पता है। जब नवाज शरीफ साहब जद्दा भागे थे ना, तो सिर्फ जावेद हाशमी ने ही जेल काटी थी। उसके बाद किसी एक सियासतदान का मुझे आप गिनवा दे जो यहाँ पर बैठा था, जिसने यहाँ पर बैठकर जो है रियासत का जो है सामना पाकिस्तान किया था। मुस्लिम लीग नवाज ने मार्चेस किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किए, इस तरह से कंटेनर्स लगे या इस तरह से जो है वो क्रैकडाउन इन सियासी जमातों पे नजर आया कभी? देखिए, ये आप तारीख उठा के देख लें, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप टेलीविजन मीडिया के क्लिप्स उठा के देख लें, आपको अगर नजर आता है तो आप बोल दें। अभी इसके बाद 26 नवंबर के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने केपीके में अपना जो है वो पावर शो किया है। आप बताइए, देखा किसी ने वहां पे कि कोई पुलिस एहलकार जो है वो किसी को रोक रहा है, गाड़ियां पकड़ रहा है, कंटेनर लगा रहे हैं, लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है, हर चीज को के लिए जो है फैसिलिटेट किया गया बाकायदा तौर पे। लेकिन फिर जब हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा लेबल लगाने की कोशिश की जाती है, जी यूथियां ये। तो भाई अगर हम सच बोलेंगे, अगर हम फैक्ट्स की बुनियाद पर बात करेंगे ना, आप दिखा दीजिए, आप दिखाएं फजलुर रहमान साहब जो अभी उन्होंने वहां पे अपना एक इज्तिमा किया, क्या हुआ है वहां पे, एपी गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा ऐसा क्रैकडाउन हुआ है, कौन से उनके जो है वो लीडरान को पकड़ा गया, कौन से उनके सियासी रहनुमाओं को पकड़ा गया, किसको कत्ल किया गया, किसके ऊपर लाठीचार्ज की गई माजरत के साथ। कोई एक क्लिप मुझे अगर आपके सामने है हालिया जो अभी ताजा तरीन है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। चले माजी की बातें तो छोड़े ना, पीटीआई वाले तो झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया भी झूठ बोलता है, इंटरनेशनल मीडिया भी झूठ बोलता है। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कोई क्लिप निकाल के दिखा दें जिससे अभी कोई ताजा तरीन मिसाल आपको नजर आती है। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगी यहाँ